तो चलिए बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बिल के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं आई हैं। मुस्लिम समाज के लोग बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। रहमत मस्जिद हताई खेड़ा डैम के सामने खुशी जता रहे हैं। पीएम मोदी का बैनर पोस्टर लगाकर मिठाइयां बांट रहे हैं। तो आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। कई लोग इसके समर्थन में हैं तो कई लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। ये राजधानी भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं वक्फ बिल संशोधन को लेकर। यहाँ पर कई मुस्लिम महिलाएं भी जो हैं यहाँ पर सड़क पर दिख रही हैं, सड़क पर उतर आई हैं। यहाँ पर खुशियाँ जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वक्फ बिल के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं आगे आई हैं। तो लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। बिल के समर्थन में कई मुस्लिम महिलाएं आई हैं। यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये राजधानी भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ रवि साहू संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रवि, आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। राजधानी भोपाल से तस्वीर निकलकर सामने जहां पर मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो समर्थन पे सड़क पर उतर आई हैं और खुशियां भी मनाई जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल आज जो है वक्फ संशोधन बिल जो है संसद में पेश होने वाला है, लेकिन इसके पहले तमाम जगह जहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वहीं भोपाल में अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो यहाँ पर जो है वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, हाथों में मोदी जी की तस्वीर लेकर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं और मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यानी वक्फ संशोधन बिल जो आज संसद में पेश होने वाला है उसको लेकर भोपाल में मुस्लिम समाज यहाँ पर खुशियां मना रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला भोपाल के हताई खेड़ा डैम के नजदीक का है, जहाँ पर रहमत मस्जिद है और इस मस्जिद के बाहर जो है मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो हाथों में तख्ती लेकर आए हुए हैं और वक्फ संशोधन बिल का जो है वो लोग समर्थन कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ ये लोग जश्न मना रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं। ये पूरा मामला भोपाल के हताई खेड़ा डैम के नजदीक का है, जहाँ पर रहमत मस्जिद है उसके सामने जो है मुस्लिम समाज की महिलाएं, पुरुष जो है जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रवि, लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? कुछ लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, कई लोगों का कहना है कि ये बिल जो है उनके खिलाफ है, मुस्लिम समाज के खिलाफ है। अलग अलग राय लोगों की दिखाई दे रही है। कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो है इसको सही बता रहे हैं, कुछ इसको विरोध में बता रहे हैं। अलग अलग प्रतिक्रिया जो है मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से आ रही है। कई मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जो बिल है वो बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें जो संशोधन किया जा रहा है वो बिल्कुल सही किया जा रहा है, क्योंकि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस पर कई बड़े जो मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है और वो उस पर जो है गरीबों का हक है, क्योंकि वो वक्फ की संपत्ति है और वक्फ की गई जो संपत्ति है वो कहीं ना कहीं गरीब लोगों की मदद के लिए काम आना चाहिए। ये कहना है कुछ मुस्लिम समाज के लोगों का। वहीं कुछ मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुस्लिम समाज के खिलाफ है, सरकार जो है जमीन हड़पना चाहती है, इस तरह का कहना है भोपाल के कुछ मुस्लिम लोगों का। रवि, जैसे कि अगर विपक्ष की बात करें तो इस विधेयक को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन कह रहे हैं, हमला बता रहे हैं, तो उनकी इस आपत्ति को आप कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने का काम करता है और अभी भी इस मुद्दे पर जो है सरकार को घेरने का काम कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस बिल को मत छेड़िए, ये जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। वो इस बिल के विरोध में है। उनका कहना है कि ये मुसलमानों की जो संपत्ति है, जो वक्फ की गई है, जो दान की गई संपत्ति है, उसको जो है सरकार हड़पना चाह रही है और पूरी तरीके से जो कांग्रेस है, विपक्ष है, वो पूरी तरीके से लामबंद हो गया है और एकजुट होकर इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है और लगातार जो है मुस्लिम समाज तो विरोध कर ही रहा है, कांग्रेस भी जो है पूरी तरीके से विरोध दर्ज करा रही है। जी बिल्कुल रवि, तो आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे राजनीतिक नेताओं की
प्रतिक्रियाएं जो सामने आई है विरोध में। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी समाज में खाई पैदा करने का काम कर रही है बिल के समर्थन में। वहीं ये तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं जहां पर मुस्लिम महिलाएं आई हैं। यहां पर जश्न का माहौल दिख रहा है, पटाखे यहां पर फोड़े जा रहे हैं। लोकसभा में पेश होने की तैयारी है। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा लगातार जारी है। 8 घंटे तय, विपक्ष ने 12 घंटे की यहां पर मांग की है। कांग्रेस के गौरव गोगोई समेत विपक्षी सांसदों ने बीएससी बैठक में वॉकआउट किया है। आज लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन पेश किया जाएगा। किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल पर खुली चर्चा होगी। बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी किया जिससे बहुमत के चलते बिल के पास होने की संभावना जताई जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्ति पर कब्जे का जरिया बना। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मुसलमानों को तुष्टीकरण नहीं बल्कि सशक्तिकरण चाहिए। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वक्फ बर्बाद बिल है, सरकार नफरत फैला रही है। तो अखिलेश यादव बीजेपी समाज में खाई पैदा करने का काम करे, उन्होंने अपने ये विरोध जताए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिल एक धर्म को निशाना बना रही है। राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी ने ये वक्फ बर्बाद बिल है, सरकार। अखिलेश यादव ने कहा कि समाज में खाई पैदा करने का काम सरकार कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिल एक धर्म को निशाना बना रहा है। और सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, बिल के समर्थन में कई लोग उतरे हैं और कई लोग जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर मुस्लिम कौम के लोगों की बात करें तो कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो कितना बिल पेश होने के बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा, कितना बदलाव होगा? तो सहयोगी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। ये तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं जहां पर महिलाएं जो हैं मोदी को शुक्रिया अदा कर रही हैं। आज बिल के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं नजर आ रही हैं। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे। उमर अब्दुल्ला, असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वक्फ बर्बाद बिल है, सरकार नफरत फैला रही है। तो लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे बिल सदन में रखा जाएगा। इस पर चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला 8 घंटे का समय तय किए हैं। इसमें से एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं। बाकी वक्त विपक्ष को मिला है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू ने बिल को समर्थन देने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। दूसरी तरफ विपक्ष बिल के विरोध में है। बता दें बीते दिन आईएनडीए ब्लॉक के दलों ने संसद भवन में बैठक करके बिल पर अपनी रणनीति को लेकर चर्चा की थी। तो लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। और चलिए हमारे साथ लखनऊ से दीपक पांडे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, क्या कुछ वहां की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए पद्मा, सबसे पहले अगर बात करें तो वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए बुधवार यानी आज 12 बजे लोकसभा में लाया जाएगा। इस दौरान कहीं न कहीं जो विपक्षी दल है उनके हंगामा होने की पुख्ता जानकारी आ रही, क्योंकि विपक्षी दल लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध दर्ज कराते आ रहे हैं। बात कर ले, केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस विधेयक पर 8 घंटे के लिए चर्चा की सहमति बनी है, जिसे सदन की भावना के तहत बढ़ाया जाएगा। बैठक में विधेयक को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार के प्रारंभिक संकेत सब दिखाई दिए, जब विपक्षी गठबंधन के सदस्यों ने बैठक से वॉकआउट किया था और सरकार पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया था। बता दें कि 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में 2 विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक 2024, मुसलमान वक्फ निरंजन विधेयक 2024 पेश किए गए थे। इनका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना, वक्फ संपत्तियों को कुशल प्रबंधन। देखिए पटना, ये भी समझना पड़ेगा, अभी कहीं न कहीं तमाम लोगों में वक्फ बिल को लेकर असहमति है, भ्रमित है। इसको लेकर समझना होगा आखिर वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है, किस नियम के तहत काम करता है। वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन करना, सुनिश्चित करना ही कहीं न कहीं केंद्र सरकार का लक्ष्य है। विधेयक का उद्देश्य अधिनियम 1995 में संशोधन करना, ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर प्रबंधन किया जा रहा है। संशोधन विधेयक का मकसद देश में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार किया जाए।
देखिए, वक्त संशोधन विधेयक के मुख्य 5 उद्देश्य इस प्रकार हैं। इसमें अधिनियम की कमियों को दूर करना, अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की कार्य कुशलता को बेहतर करना, वक्त की परिभाषा को एक तरह से अपडेट करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना, वक्त रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिक विकास की भूमिका, और समझना हमको ये भी पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन में वर्तमान में वक्फ अधिनियम 1995 से शासित है। इसे केंद्र सरकार की ओर से अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। यह प्रणाली बेहतर प्रबंधन, मुद्दों के तेज समाधान को सुनिश्चित करती है। पिछले 10 वर्षों में बदलावों में वक्फ प्रशासन को अधिक पारदर्शिता, कुशल और जवाबदेही बनाया गया। इसके प्रमुख प्रशासनिक निकाय भी हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को नीति पर सलाह देती है, लेकिन वक्फ संपत्तियों को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकती। तो नियंत्रण भी रखना जरूरी है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी, केंद्र सरकार की तरफ से आज बिल पेश होगा। इसके साथ बात कर ले राज्य बोर्ड, प्रत्येक राज्य में वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन और सुरक्षा के लिए राज्य बोर्ड का गठन होना भी जरूरी है। इसके साथ अगर बात करें वक्फ न्यायाधिकरण, तो न्यायिक निकाय को जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को संभालते हैं, उनकी जवाबदेही, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। वक्फ बोर्ड से संबंधित मुद्दे क्या है? वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता, जैसे कि आज पेश होने हैं वक्फ संशोधन बिल, लेकिन उससे पहले समर्थन और विरोध के स्वर भी तेज हो गए। तो सरकार का दावा है कि ये जो विधेयक है पसमानदा और आम मुसलमानों को लाभ पहुंचाएगा, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल, देखिए पद्मा, अगर सवाल की बात करें तो बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब वक्फ बोर्ड बना था तो उसमें गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं शामिल किया जाता है। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसा अधिनियम लाया है कि बता दें कि जो भी वक्फ बोर्ड संपत्ति के सदस्य होंगे उसमें कहीं ना कहीं गैर मुस्लिम सदस्यों की भी भूमिका अहम होगी। इससे कहीं ना कहीं तमाम जो मुस्लिम लोग हैं, तमाम जो प्रदेश और देश में लोग रहते हैं, वक्फ संपत्तियों का कहीं ना कहीं अभी तक लंबित लाभ नहीं ले पाए, उनको इसका खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल दीपक, और विपक्ष भी इस विधेयक को जो है मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बता रहा है। देखिए पद्मा, विपक्ष हमेशा से ही, चाहे 3 तलाक की बात हो, जेपीसी कानून की बात हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, तो विपक्ष हमेशा कहीं ना कहीं, देखिए विपक्ष का काम ही होता है मुद्दों पर चर्चा करना, जो मुद्दे पसंद न आए उस पर विरोध करना। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनडीए के सहयोगी दलों की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं उनके जो सहयोगी दल हैं अभी तक एकजुट हैं, और आज कहीं ना कहीं विधानसभा और आगे आने वाले दिनों में लोकसभा और आगे आने वाले दिनों में राज्यसभा में भी ये बिल पारित होगा। बिल्कुल दीपक, तो टीडीपी और जेडीयू बिल पर जो है समर्थन में है। कई विपक्षी पार्टियों ने व्हिप भी जारी कर दिया है। राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया जो है यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी समाज में खाई पैदा करने का काम कर रही है, और टीडीपी और जेडीयू जो है सरकार के साथ है। इस बिल को लेकर समर्थन दे रहे कई विपक्षी पार्टियों ने व्हिप भी जारी किया है। असुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध जताया है। तो लोकसभा में पेश होने की तैयारी में है वक्फ संशोधन बिल, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, जिसको लेकर समर्थन और विरोध का दौर भी जारी है। 8 घंटे तय किए गए हैं इस दौरान चर्चा को लेकर। कांग्रेस के गौरव गोगोई समेत विपक्षी सांसदों ने बीएसी बैठक से जो है वॉकआउट भी कर दिया है।